जय गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी चैनल पे आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो नया चैनल है SAB सब 13 गुरु जी, उस पर मैं लिखे हुए सत्संग और पुराने सत्संग अपनी ही वॉइस में डाल रही हूँ, जिसमें से कुछ स्टोरी हैं, कुछ प्रसंग हैं, कुछ पुराने सत्संग हैं और कुछ आपके लिखे हुए सत्संग हैं। तो बहुत प्यारा चैनल है जो गुरुजी की मेहर से नया बना है और गुरुजी ने बार बार दिमाग में डाला कि क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इस चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ 13 गुरुजी चैनल पे, लेकिन संगत बार बार कह रही थी कि आंटी दोबारा डालो। तो अभी दोबारा डालने का जो गुरुजी ने चैनल दिया है वो है SAB सब 13 गुरुजी, मतलब 13 गुरुजी के आगे सब और जुड़ा है। ये वाला चैनल एग्जिट ऐसे ही चलेगा जैसे हमेशा से चलता आया है। आपके सत्संग डलेंगे, लेकिन जिस भी संगत की वॉइस क्लियर नहीं होगी मैं उनके सत्संग सुनकर फिर अपनी वॉइस में डालूंगी, और लिखे हुए सत्संग भी मैं अपनी वॉइस में ही डालने वाली हूँ। तो सत्संग आप भेजते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिनको लगता है कि हमें अपनी वॉइस में सत्संग शेयर करना है, हम अपनी जर्नी खुद बताना चाहते हैं, तो वो संगत लाइव आकर अपने सत्संग कर सकती है। एक दिन में अगर उनके सत्संग के कंप्लीट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 भी मैं उनके लाइव लेके आ सकती हूँ उनको। तो वो आप देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगता है। संगत जी कहते ना, गुरु जी से जुड़ने से पहले शिकायतें थीं और गुरु जी से जुड़ने के बाद शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बाद हम सबके साथ होकर भी अकेले थे, क्योंकि कोई हमारा साथ नहीं देता था। और गुरु जी से जुड़ने के बाद अकेले होकर भी हम गुरु जी के साथ हैं। मतलब शुक्राने, शिकायतों से लेके शुक्राने तक का सफ़र गुरु जी कैसे कराते हैं वो गुरु जी जानते हैं। शिकायतों से लेके सरेंडर तक का सफ़र गुरु जी तय कराते हैं, क्योंकि पहले हम नहीं सरेंडर करना जानते थे, वो भी हमें गुरु जी ने सिखाया। तो आज एक सत्संग एक आंटी का जो कि बहुत प्यारा है और आप सुनिएगा, क्योंकि मतलब हम सबकी एक ही जैसी ज़िंदगी होती है और हम डिपेंड होते हैं अपने हस्बैंड पे, जिनसे हम चाहत रखते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें, हमसे अच्छे से बात करें, लेकिन वो कभी ना कभी हमें नहीं मिलती, और जब मिलती नहीं है तो शिकायतें होती हैं। आंटी का जो सत्संग है ना संगत जी, मतलब बहुत ही प्यारा सत्संग है। कहते ना, हमें परमात्मा की प्लानिंग का नहीं पता होता और हम सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, गुरु जी हम क्यों भोग रहे हैं, हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उसी सब बातों का जवाब आज का सत्संग है। सुनिएगा संगत जी। आंटी बताती हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड जो मुझे मारते पीटते थे, कभी कुछ मांगती थी तो डर कर मांगती थी और लगता था डर कि मना कर देंगे। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में कलेश होता था, वो पैसे नहीं देते थे, और पैसे नहीं होते थे तो बोली एक अपने बच्चे के दूध के लिए भी मैं मजबूर थी कि अपने बच्चे को दूध तक मैं कैसे लाके दूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं इस लायक नहीं। पे अंकल उनको बेइज्जत करते और मारपीट करते, कुछ मांगती तो मना कर देते, चिल्लाते। डर में कई बार मांगती ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को कम किया, समेटा, लेकिन उसके बाद भी वो घर का कलेश, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। माँ बाप को जाए कई साल हो गए हैं, किससे कहें, किसे बताएं, किसके आगे रोएं, कोई है ही नहीं। आंटी बोली कि धीरे 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 मन इतना छोटा होता चला गया कि जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई। कोशिश करने लगी कि मर जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। और अंकल ड्रिंक करके आते, पीते, कलेश करते, और आंटी अगर कुछ बोलती तो कई बार पंखे से लटकने की कोशिश करते। तो इस डर में कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट के साथ साथ, मतलब एक मानसिक टॉर्चर कि तूने कुछ बोला तो ये हो जाएगा, ये कर दूँगा, ये हो जाएगा। तो उस चीज़ के डर में ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही थी। और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है संगत जी। आंटी बताती हैं कि आज से 12-13 महीने पहले की बात है ये। एक दिन अंकल ने आंटी के ऊपर हाथ उठाया। आंटी रोई, और इतनी रोई गुरुजी के सामने बैठ के कि गुरुजी आप कहते हो हम अपने कर्मों को काट रहे हैं, हमने जो किया, हमने जो बोया, हम वही काट रहे हैं, तो आप बताते क्यों नहीं हो कि मैंने ऐसा क्या किया था। आंटी बार बार गुरुजी से जवाब मांग रही थी, और गुरुजी जो एकदम कहते हैं ना, कभी कभी साइलेंट मोड पे गुरुजी जवाब नहीं देते हैं। एक दिन बीता, आंटी ने
गुरुजी के आगे फिर अरदास की, फिर रोई, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरे दिन भी गुरुजी के सामने यही चीज़ें हुई और आंटी कह रही थी कि मैं जब रोती थी तो क्योंकि जब रोने की आवाज़ निकलती थी तो हस्बैंड और ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। तो मैं पिल्लो में मुँह दे के इतनी रो रही हूँ लेकिन आवाज़ नहीं आने दे रही हूँ और मैं रोते रोते ही सो गई, गुरुजी से बोलते बोलते ही कि गुरुजी मेरी जो गलती है, मेरा जो कसूर है, आप मुझे दिखाते क्यों नहीं हो, मुझे बताते क्यों नहीं हो। आंटी बताती हैं कि मैंने को गुरुजी ने दिखाया कि तू सिर्फ पूछ रही है, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। और आंटी ने देखा कि यही मेरा हस्बैंड है और मैं कहीं ऊपर छत पे मंजी पे लेटी हुई हूँ और मेरा हस्बैंड आया है जो कि मुझसे प्यार से बात कर रहा है, बहुत दुलार से बात कर रहा है, लेकिन मैं जो उस पर हर वक्त चिल्लाती थी, हर बात में उसे मैं मारती थी, हर बात में मैं उसे टॉर्चर करती थी। और मेरा हस्बैंड बहुत सीधा, बहुत ही शांत स्वभाव का, जो मुझसे प्यार चाहता था या मेरे से प्यार से बात करता था, लेकिन मैं उसको हर वक्त टॉर्चर कर रही हूँ, मार पीट कर रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे बर्तन फेंक रही हूँ, बहुत कलेश कर रही हूँ, ये सब मैं उसके साथ कर रही हूँ। मेरी आँख खुली और मैं जाके गुरुजी के पास बैठ गई और मैं रोई और मैंने कहा गुरुजी मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था, लेकिन आपने तो मुझे दिखा दिया कि मैं ये सब क्यों भोग रही हूँ। मैंने बहुत गलती की है गुरुजी। और आंटी मतलब मैं उनके भाव को समझते हुए वो रो रो कर अपना सत्संग शेयर कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें पछतावा होता है, हमें गलती महसूस होती है, तो हम माफ़ी की तरफ चलते हैं, ना कि शिकायतों की तरफ। आंटी भी गुरुजी के सामने बहुत देर तक रोती रही, माफ़ी मांगती रही, गुरुजी से बार बार अरदास की कि गुरुजी मैं बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता चल गया है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी पिछले जन्म में, इसलिए मैं भोग रही हूँ। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती रही, रोती रही, बार बार माफ़ी मांगती रही, बैठी रही और रोती रही। और उस दिन के बाद जब आंटी थोड़ी देर बाद अंकल उठे और आंटी ने ये ड्रीम देखा था और अंकल उठे, तो अंकल ने आंटी को बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरा और गले लगाया। तो गुरुजी से जब उन्होंने माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी और अंकल से भी कि मैंने उनके साथ पिछले जन्म में बहुत कुछ गलत किया और आप मुझे माफ़ कर दो, अगर आपने माफ़ कर दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। और वही हुआ संगत जी, जब आंटी ने पुकार के गुरुजी से माफ़ी मांगी और आंटी जब गुरुजी के पास से उठ के चली, तो अंकल जो काफ़ी कलेश करके सोए थे उठे और आंटी के सर पे हाथ फेर कर उनको गले लगाया। और आंटी बताती हैं कि उसके बाद से मेरे हस्बैंड में दिन प्रतिदिन सुधार होता चला गया, वो बिल्कुल बदल गए हैं, वो बिल्कुल मतलब वैसे रहे ही नहीं जैसे वो थे। तो जब कहते हैं ना हम माफ़ी मांग लेते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमें माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जब तक हम अपने में ये घमंड रखेंगे ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्यों भोग रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया है जो हम भोग रहे हैं। मतलब एक मैंने चीज़ पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा था कि गुरु तो सब माफ़ कर देता है, हम चुगलियाँ निंदा करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, गुरुजी वो भी माफ़ कर देते हैं। तो एक सत्संग में बैठे एक सत्संगी ने कहा कि दो तरह की बातें नहीं करो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि चुगलियों निंदा की मतलब माफ़ी नहीं है गलतियों की जो हम करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गुरु का दर ऐसा है कि वो सब चीज़ें माफ़ कर देता है। तो बोले बात तो वही है, जो चुगली निंदा करता है वो मानता भी नहीं है कि उसने गलतियाँ की हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। और जिसके अंदर अहंकार ख़त्म हो जाता है और ये सोचता है कि अगर हम करके आए हैं तो भोग रहे हैं, तो वो माफ़ी की तरफ चलता है। और माफ़ी हमेशा उसको मिलती है जो नीवे होके माफ़ी मांगता है, जिसको ये लगता है कि हाँ हमने गलतियाँ की थी तभी हम भोग रहे हैं, हमने कुछ बड़ा पाप किया था इस जन्म में इसीलिए भोग रहे हैं। और उस भोगने को हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ कुछ गलत किया था इसलिए गलत मिला है, तो मतलब आप सही रास्ते पे हो। जब माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी मिल भी जाएगी। जब तक अहंकार रहेगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो ना आप माफ़ी मांगने के लायक बनोगे, ना आपको माफ़ी मिलेगी। दूसरा सत्संग आंटी बताती हैं कि गुरुजी का एक मैसेज आया था मेरे पास कि 19 तारीख को 19 तारीख को मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, या 20 तारीख को, कुछ 19 तारीख के लिए गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा और तू ज़रूर आना। उस बुलावे को तू मेरा ही संदेश मानना और उसे गलती से भी इग्नोर नहीं करना। आंटी का गुरुजी पर अब इतना विश्वास बन चुका है कि अगर कोई मैसेज आता है तो वो ये सोच लेती हैं
कि सचमुच ये गुरुजी का ही आदेश है और गुरुजी ने अगर मेरे पास कोई मैसेज भेजा है, मेरे पास टेलीपैथी मैसेज भेजा है, तो मतलब वो काम मेरी ज़िंदगी में होगा और 100% होगा। आंटी बताती हैं कि मेरे पास जब मैसेज आया तो 17 तारीख थी, 17 या 16 तारीख थी, 19 तारीख का बुलावा था कि गुरुजी बुलाएंगे सत्संग का, मैं वो आएगा तेरे पास इनविटेशन। आंटी बोली 16 के दिन मैंने जाके आईब्रो बना ली, मैंने फेशियल करा लिया, मैंने स्पा करा लिया और तो और मैंने सूट भी निकाल के रख लिया कि ये मुझे पहन के जाना है 19 तारीख तक। लेकिन 16 के दिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्विटेशन नहीं आया सत्संग का। 17 भी ऐसे ही निकल गई। बोली फिर भी मैंने सूट निकाल के रखा कि मेरे को 19 को जाना है, गुरुजी ने बोला है, मतलब गुरुजी का इन्विटेशन आएगा। बोली 18 का दिन भी निकल गया और 18 की रात को 10:30 बजे जब वो पूरा दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, आंटी का इंतज़ार करते करते आंटी थक गई कि गुरुजी बोला तो है आपने और मुझे पता है कि आपने बोला है तो मेरे पास इन्विटेशन आना है, इसलिए मैंने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। अब रात को 10:30 बजे एक आंटी का उनके पास मैसेज आता है कि कल 19 तारीख है और तुम्हें ना हमारे यहाँ सत्संग में आना है और सत्संग है हमारे यहाँ। तो रात को 10:30 बजे उनके पास इन्विटेशन आया, सत्संग का बुलावा आया और आंटी नाचने लगी और कूदने लगी कि मैंने कहा था ना गुरुजी आप मुझे बुलाओगे, आपका हर एक बात सच्ची होती है, आपकी हर एक बात हमारे लिए होती है, बस हमें विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करके उस काम की मतलब इन्विटेशन नहीं आया, उससे पहले आंटी ने सब काम तैयार कर लिए, सूट तैयार कर लिया, आईब्रो बनवा ली, स्पा करा लिया, पूरी तरह से अपनी तैयारी पकड़ ली कि हाँ है और जाना है, गुरुजी ने बोला है सत्संग का बुलावा आएगा। तो उनके पास आया, उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, उन्होंने गुरुजी की रज़ा में रहकर अपनी तैयारी शुरू की और गुरुजी ने उनको बुलावा भेजा और वो सत्संग में गई। संगत जी बस इतना ही तो हमें करना है कि गुरुजी पे भरोसा करना है और हर चीज़ उनको सरेंडर करनी है, अपनी गलतियों की माफ़ी लेनी है और दूसरों को माफ़ करते हुए जीना है। बहुत आसान है गुरुजी की संगत बनना, लेकिन हम ये भी नहीं बन पाते। जब तक हमारे अंदर मैं रहेगा तो वो तू एक ओंकार आके हम में कहाँ बसेगा। तो अपने अंदर से अपने आप की मैं को निकालो और परमात्मा को अपने अंदर वास करने दो। फिर आपके काम, आपकी चीज़ें उस परमात्मा की जिम्मेदारी है, गुरु महाराज की जिम्मेदारी है। और जब सरेंडर करते हुए हम जीते हैं तो हम सिर्फ सरेंडर करने का दिखावा नहीं करें, मतलब सरेंडर करें और गुरुजी हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कहाँ हम दिखावा कर रहे हैं, कहाँ हम विश्वास कर रहे हैं, कहाँ हम नाटक कर रहे हैं और कहाँ हम हकीकत में उनको अपना जीवन समर्पित करते हुए जी रहे हैं। उस रब से, उस परमात्मा से कुछ नहीं छुपा, ना हमारी अच्छाई, ना हमारी बुराई, ना हमारा आज और ना हमारे 7 जन्म, और 7 से भी आगे देखने की क्षमता गुरुजी रखते हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी। नया चैनल सब 13 गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शाम के सत्संग में उस पर ही डालती हूँ। इस पर चैनल पे अभी एक वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मेन काम अभी उसी पे है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको ये लगता है कि आंटी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे आप अपने सत्संग भेजते हैं तो भेजते रहिए, और लिख कर भेजते हैं तो और अच्छी बात है। एग्ज़िट में वैसे ही बोल देती हूँ। संगत जी, हेमा आंटी जो अपना सत्संग शेयर कर रही हैं और वो बताती हैं कि मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी, या गुरुजी ने मेरा हाथ तब पकड़ा था जब मैंने सारी दुनिया की, सारे संसार की, अपनों की असलियत देख ली थी। जब हम दुख में होते हैं तो हमसे सब किनारा कर लेते हैं और ये बचकर निकलते हैं कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग लें। ऐसी ही परिस्थिति मेरी चल रही थी कि मैं बहुत दुखों में थी। मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी जो जा चुकी थी, मेरा मतलब मैं जो पैरालिसिस की कगार पे थी, मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब एकमात्र सहारा परमात्मा का था और उस परमात्मा को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते मुझे गुरुजी मिले, या ये कह दो कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उस परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। संगत जी, आंटी बताती हैं कि जब उनके सिमरने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिर्फ गुरुजी को पुकारती थी, बैठती थी, रोती थी और उनसे फरियाद करती थी कि हमारा जीवन सुधार दो। आज ये हालात हैं कि मेरे हस्बैंड की नौकरी वापस आ चुकी है
मेरा एम्स जैसे हॉस्पिटल में 6-6 महीने के लिए इलाज हुआ है और मैं कुछ हद तक खड़ी हो गई हूँ अपने पैरों पे, और मैं बहुत पहले से बहुत ठीक हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं अंदर से, अंदरूनी रूप से ठीक हूँ, मन से ठीक हूँ। जब हर चीज़ के लिए मैं कंप्लेन करती थी, हर चीज़ के लिए मैं परमात्मा को कोसती थी, और हर चीज़ के लिए अपने ही किए हुए कर्मों को मैं परमात्मा पर थोपती थी। आज मेरा मन ऐसा हो गया है कि मैं अपने किए हुए गुनाहों को समझ पाती हूँ और उस परमात्मा से माफ़ी मांग पाती हूँ। और उसके आगे जब मैं बैठती हूँ, जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो आंटी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ और सिर्फ आंसू मेरे निकलते हैं, और मैं सिर्फ उनको आंसुओं से बात करती हूँ। अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, संभल चुके हैं, जॉब भी वापस आ चुकी है, पैर भी मेरे ठीक हो चुके हैं, जब मैं पैरालिसिस हो गई थी मेरे को। लेकिन गुरुजी ने एक चीज़ सिखाई कि जब भी दुख आते हैं तो परमात्मा को साथ लाते हैं। आज गुरुजी हैं, उनके दुख, दिए हुए दुख भी सर आँखों पे हैं, और गुरुजी ने जो हमें ब्लेसिंग दी है वो भी सर आँखों पे है। अब किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, अंदर से कोई भय नहीं है, अंदर से कोई डर नहीं है, और उस परमात्मा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना है। संगत जी कहते हैं ना, जब भी हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते। डिपेंड करता है कि हम पिछले जन्म में कितनी कमाई करके आए हैं। बहुत से लोग दुख में होते हैं तो गलत रास्ता चुन लेते हैं, जैसे कि शराब पीना, नशे में रहना, और कोई इस परमात्मा से, रब से जुड़ जाता है। जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो हम बहुत, क्योंकि अंदर से टूटे हुए होते हैं, अंदर से बिखरे हुए होते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन बनता है, क्योंकि एक परमात्मा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एक रब का साथ होता है। क्योंकि दुनिया से हम ठुकराए हुए होते हैं, दुनिया को हम देख चुके होते हैं, हमें ये भी पता चल जाता है कि अब हमारा कोई नहीं है, ना साथ देने के लिए कोई है, ना हाथ पकड़ने के लिए कोई है। और किनारा, जैसा कि आंटी ने बताया, वाकई ही दुनिया किनारा कर लेती है, क्योंकि जब दुनिया किनारा कर लेती है ना, तो उम्मीद हमारी ख़त्म हो जाती है लोगों से, और जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ उम्मीद रहती है एक परमात्मा पे, एक गुरुजी पर। और जब सिर्फ उम्मीद गुरुजी पे रहती है ना संगत जी, तो फिर वो अपना काम करते हैं। जब तक हम दुनिया में रहकर लोगों से उम्मीद रखते हैं, तब तक दुनिया के सहारे रहते हैं, और ये सोचते हैं कि आज ये मदद करेगा, तो हमारा ध्यान उस एक ओंकार परमात्मा गुरुजी पर नहीं जाता। और जब हम सबसे ठुकराए हुए होते हैं, तो ये लगता है कि सिर्फ अब भगवान करेगा, जैसा कि हम बोलते भी हैं कि अब हम भगवान के सहारे हैं। तो जब भगवान को हम अपना सहारा मान लेते हैं, उनको चुन लेते हैं अपने सहारे के लिए दुनिया को छोड़कर, तो वो हमारा पूरा सहारा बनते हैं, आधा अधूरा नहीं। और ज़िंदगी में बदलाव होते हैं, सबकी में होते हैं, आंटी के में भी हुए, मेरी में भी हुए, और गुरुजी मेहर करें हम सबकी में होंगे। तो दुखों को हमेशा एक पॉजिटिव साइन मानो कि अब उस परमात्मा से, जिसकी आत्मा से हम निकले हुए हैं, उस परमात्मा की जोत हैं हम लोग, आज उसी को याद करें, उसी को सिमरन करें, उसी को पुकारें। क्योंकि जब वो रज़ा होती है ना संगत जी, जब उनकी रज़ा होती है, तो इंसान भी भाग भाग कर हमारी मदद करते हैं। कोसने वाले दुआएं देने लगते हैं, पीछा छुड़ाने वाले पीछे भागने लगते हैं। ये गुरुजी का चमत्कार मैंने देखा है। लेकिन सिर्फ हमें उस परमात्मा के पीछे भागना है, लोगों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सब करने कराने वाले गुरुजी हैं। दूसरा सत्संग